आज फाइनली मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कंप्लीट हो गया है, वो भी विदाउट मनी, ज़ीरो बजट में। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सच में ज़ीरो बजट में ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है? या मेरा आंसर है यस। Hello guys, this is me Karan Ken blogging from Northeast India and I welcome each and everyone into my channel. आप लोग को पता होगा रिसेंटली मैंने नागालैंड टू नेपाल का इंटरनेशनल हिचहाइकिंग ट्रिप विदाउट मनी, ज़ीरो बजट में विथ वन ऑफ माय फ्रेंड चेमखा कुनिया के साथ कंप्लीट किया है। इस ट्रिप का पीछे का बिहाइंड द सीन्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ इट बिगिंस, कैसे हमारा ट्रिप का प्लानिंग स्टार्ट हुआ एंड हाउ इट एंडेड अप, और ट्रिप के बीच में जो जो चीज़ हुआ, जो जो लोगों से मिले, जिसका जिसका हेल्प हुआ और जो स्ट्रगल्स हम लोगों ने फेस किया, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिगिंस विद फ्रेंडशिप। आप लोगों को पता होगा चेम और मेरा फ्रेंडशिप कैसा है, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। हमारा फ्रेंडशिप का बात किया जाए तो वी आर नॉट चाइल्डहुड फ्रेंड, वी आर नॉट लाइक बर्ड्स, बट सेम प्लेस में तिजित एरिया मोंडेस्ट्री के अंदर हम लोग रहते हैं। एंड देन ही इज़ ऑल्सो यूट्यूबर एंड आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। हम दोनों एक दूसरे का वीडियो देखते थे एंड समहाउ वी कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, और हम दोनों क्लोज हो गए, क्लोज फ्रेंड बन गए, बिकॉज हमारा माइंडसेट सेम था, हमारा ट्रैवलिंग का थिंकिंग सेम था, इंटरेस्ट सेम था, और बहुत दिनों से हम लोग मिंगल भी कर रहे थे, कोलैबोरेशन भी किए थे। इवन तो हम लोगों ने, चेम और मैंने, चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में हिचहाइकिंग करके फर्स्ट हमारा हिचहाइकिंग ट्रिप वहाँ से स्टार्ट हुआ था। दिस इज़ हाउ आवर फ्रेंडशिप बिगिन। और फ्रेंडशिप इज़ द ओनली रीज़न कंप्लीटिंग एन इंटरनेशनल ट्रिप विदाउट मनी। मैंने बोला चेम को कि मुझे नेपाल ट्रिप का प्लानिंग है, मैं बाइक से प्लानिंग कर रहा हूँ करने का, तुम ज्वाइन करोगे? बिकॉज माइंडसेट सेम था ना ट्रैवलिंग का। वो बोला कि हाँ मुझे भी करने का मन है, बट बजट नहीं हो पाएगा। कुछ दिनों तक हम दोनों बजट के ऊपर बहुत ही डिस्कस कर रहे थे। एंड आप लोग जान के चौंक जाओगे कि हम लोग इवन एट द डे ऑफ आवर जर्नी, जिस दिन हम लोगों ने जर्नी बिगिन किया, इवन उस दिन भी हमारा कंफर्म नहीं था कि हम दोनों बाइक से जाएंगे या हिचहाइकिंग करके। हमारा एक खासियत है कि हम लोग लॉन्ग प्लानिंग नहीं करते, सडनली प्लानिंग करते हैं, सडनली निकल जाते हैं। उस दिन क्या हुआ कि सुबह का समय था, मेरा बाइक का सर्विस भी नहीं हुआ था, एंड देन बाइक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, और उसके ऊपर मेरा बजट भी एकदम लो था, उसका बजट भी लो था। हम दोनों ने सडनली डिसाइड किया कि हिचहाइकिंग करेंगे, और बैग उठाए निकल गए विदाउट एनी लॉन्ग प्रिपरेशन ना। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जर्नी मोंडेस्ट्री का वेलकम गेट से बिगिन हुआ, और हम लोग असम एंटर करके वेस्ट बंगाल एंटर करके बिहार पहुंच गए। यहाँ से बिहार तक का जर्नी के बीच में हमारा दो बेड एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल असम में बहुत ही कम लिफ्ट मिला हम लोगों को, एकदम मतलब लिफ्ट का चांसेस ही नहीं था। पता नहीं, मुझे तो आज तक कोई खराब आदमी तो नहीं मिला असम का, बट दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन असम, जब लिफ्ट कोई नहीं दे रहा था हम लोगों को। बहुत ही स्ट्रगल करके पैदल बहुत ही ज़्यादा चले हम लोग, और फर्स्ट स्टेट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल पहुँचे। वेस्ट बंगाल में तो हम लोग को उतना दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग बिहार पहुँचे, तो बिहार में भी हिचहाइकिंग का एक्सपीरियंस बेस्ट था, डेथ लेवल का हिचहाइकिंग था, बिकॉज द पर्सन हु गेव अस लिफ्ट ना, वहाँ पे तो प्राइवेट गाड़ियों से भी लिफ्ट मिलना शुरू हो गया था। एंड फर्स्ट एक थार वाला ब्रदर मिले थे, उनका तो लेवल कुछ अलग ही था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमारा वो बेस्ट एक्सपीरियंस था प्राइवेट गाड़ियों के बीच में। उसके बाद हम लोग निकल के आए, तो रक्सौल होके हम लोग फाइनली नेपाल एंटर करते हैं, और नेपाल का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब था, बिकॉज हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि नेपाल एंटर करते ही हम लोग को नेपाली लोग से ज़्यादा दूसरे लोग देखने को मिलेंगे। मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि ये बिहार है या नेपाल है, बिकॉज पीपल नेपाल के कुछ बिहारी की तरह देखते थे बॉर्डर एरिया में, और इवन दे वर स्पीकिंग भोजपुरी। दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज बिहार के लोग नेपाली बोल रहे थे और नेपाल के लोग भोजपुरी बोल रहे थे। तो मैं तो चौंक गया। बट उसके बाद हम लोग एक जगह पे बैठे, तो वहाँ पे थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग बैठे थे, तो एक अंकल आए, वहाँ पे मत बैठो, हटा दिया, हम लोग को भगा दिया। बट अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक और ब्रदर मिला जिन्होंने अपने घर पे बुलाया, हेल्प किया। हमारा नेपाल का फर्स्ट एक्सपीरियंस एक छोटे से ब्रदर से मिला था, और मैं क्यों चौंक गया पता है? वो भी भोजपुरी बोल रहा था, इवन ही वाज नेपाली भोजपुरी दोनों आता था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। सेकेंडली नेक्स्ट डे में हम लोग मूव आउट कर गए, तो एक और स्कूटी वाला ब्रदर मिले थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से हेल्प किया, हमें स्कूटी से कुछ दूर ड्रॉप किया। उसके बाद टैक्सी का फेयर दे के हम लोग को कुछ आगे तक ड्रॉप किया। उसके बाद फिर हम लोग पैदल जा रहे थे, तो एक दाई मिले थे जिन्होंने हमारा नेपाल में कुछ बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम किया। इस नेपाली ट्रेडिशनल
कुछ ऐसा नेपाली ट्रेडिशनल गमछा से हमारा वेलकम किया। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग्स था और उन्होंने वेलकम ही नहीं किया, हम लोग को जूस दिया, कुछ केस भी दिया हम लोग को हेल्प में, और वही नहीं हम लोग को बहुत ही दूर तक बाइक से छोड़ दिया उन्होंने। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग पैदल चलते गए तो एक ट्रक ड्राइवर मिले थे, उन्होंने हम लोग को 4-5 आवर्स का लिफ्ट दिया और पोखरा पहुंचा दिया, नेपाल का ना नेपाल का जो टूरिस्ट सिटी है, कैपिटल सिटी बोल सकते हैं, वहाँ पे पहुंचा दिया। और वहाँ पे हम लोग पहुंचे थे, बहुत ही मतलब रात हो गया था, बारिश आ रहा था और हम लोग को पता नहीं था कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, क्योंकि बारिश में टेंट लगाना मुश्किल हो जाता है। तो टायर्ड भरा सफ़र था। तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग एक रील बनाएंगे और वहाँ पे एक आदमी रील देख के हमारा हेल्प करेगा। तो सागर ठप्पा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ माई जर्नी, जिन्होंने हमें अनएक्सपेक्टेडली इतना हेल्प किया कि उस रात हम लोग को वो पिकअप करने आए, टैक्सी हायर किया, गेस्ट हाउस में ले गए, गेस्ट हाउस का 2 डेज का फेयर पे किया गया, हम लोग को कैश दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे में भी आए, खाना पीना खिलाया, पैसा भी दिया, बिकॉज हम लोग का गूगल पे वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि जो डोनेशन में थोड़ा बहुत पैसा मिला था हम लोग को यूज़ करने के लिए, वो हम लोग चाहते थे कि वहाँ पे यूज़ करें, बट गूगल पे नेपाल में नहीं चल रहा था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो उस समय भी उन भैया ने हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। उसके बाद नेक्स्ट दिन में हम लोग कैंपिंग किए थे रिवर साइड में, फेवा लेक बोल के, वन ऑफ द फेमस लेक, वहाँ पे हम लोग कैंपिंग किए थे। उसके बाद कैंपिंग करने के बाद क्या हुआ कि एक सिस्टर है जो कि नागालैंड का सिस्टर है, और उनसे मिलने का मौका मिला। और आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, 15 to 20 डेज का बाद हम लोग को फाइनली नागा खाना खाने को मिला। उन सिस्टर से मिलके मतलब नागा खाना हम लोग खाए और एकदम फैमिली जैसा फील हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे नागा मिस चल रहा था। उसके बाद हमारा प्लानिंग था कि थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ पे भी नेपाली सिस्टर भी थी जिन्होंने अपना स्कूटी लेके पोखरा एक्सप्लोर करने के लिए दिया, तो उनका स्कूटी लेके हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किए। उसके बाद हमारा प्लानिंग था, मेन प्लानिंग, टू ट्रेक ऑन अन्नपूर्णा बेस कैंप, जो कि मेरा ड्रीम था, चेम का भी ड्रीम था, और इट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ मोहन जो कि नागालैंड में रह चुका है, ब्रदर, और वो आया और ही वॉज और ऑनलाइन फ्रेंड, हम लोग कभी मिले नहीं थे, ऑनलाइन फ्रेंड था और हमारे साथ ट्रैकिंग स्टार्ट किया। और फाइनली हम लोग जो ट्रैकिंग 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, हम लोगों ने 2 डेज में कंप्लीट किया। इसका मैं सेपरेट एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इन अन्नपूर्णा बेस कैंप का ट्रैकिंग का, तो आप लोग ज़रूर देख लेना, मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। सो आफ्टर मोहन हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट हो गया, मोहन भी अपने रास्ते चले गए और हम लोग बहुत ही फंस गए थे उस समय, बिकॉज आफ्टर ट्रैकिंग ना मैं भी टायर्ड हो गया था, मेरा पैर में दर्द था और चेम का तबीयत ख़राब हो गया था, पूरा फूल गया था ये ना दांत का दर्द से, और पैर में पूरा एक्सट्रीमली पेन था। तो उस समय हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि सुनील दाई, जिन्होंने हमारा जर्नी का एंड में हमारा सहारा बने, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, हमें लेने के लिए आए, घर ले गए, चेम का इलाज कराया, उनका घर में अपना घर का तरह फील हुआ, हमें फैमिली का तरह फील हुआ, और उनका कार में हमारा पर्सनल कार का तरह हम लोग बहुत जगह घूमे, और साथ में मतलब बहुत ही एक भरे सुनील दाई हमारे साथ उम्र में बहुत ही ज़्यादा थे, हमसे बड़े थे, बट हम लोगों ने एक दोस्त की तरह एक फ्रेंडशिप निभाया, बहुत ही खुशी हुआ। सो दिस इज़ हाउ हमारा ट्रिप का एंडिंग पहुंच गया हम लोग, बिकॉज ऑफ चेम का हेल्थ। 4 दिन से चेम का खाना नहीं खाया था, उसका हेल्थ बहुत ही ख़राब होते जा रहा था। तो सुनील दाई की मम्मी ने सजेस्ट किया कि तुम लोग अपने जगह पे चले जाओगे तो अच्छा होगा, बिकॉज अनजान जगह पे कुछ हो जाए तो क्या करेंगे ना। इसीलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हाँ अभी ट्रिप को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और या जितना घूमना था हम लोग घूम लिए, और हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन अन्नपूर्णा बेस कैंप भी कंप्लीट हो गया, तो रिटर्न हो जाते। तो रिटर्न टिकट भी सुनील दाई ने काट दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि रिटर्न का जर्नी का एक भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो अभी मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि रिटर्न के समय में पोखरा टू सिलीगुड़ी सुनील दाई ने टिकट काट दिया, और वहाँ से हमारे पास डोनेशन का कुछ पैसा था, तो वहाँ से हम लोग गुवाहाटी पहुँचे बस से। तो मतलब उस समय तो चेम का तबीयत थोड़ा ख़राब था, मेरा मूड ऑफ था, इसलिए हम लोगों ने वीडियो बनाया ही नहीं, शूट ही नहीं किया। बट गुवाहाटी पहुँचे तो थोड़ा तबीयत में सुधार आ रहा था, गुवाहाटी से ट्रेन लिए दिमापुर पहुँचे, दिमापुर पहुँचते पहुँचते चेम का तबीयत ठीक हो गया, तो थोड़ा बहुत कंटेंट हम लोग बनाना शुरू किए। और दैट वाज द मोमेंट, दिमापुर पहुँच के हम लोगों को असली फील हुआ कि हाँ हम लोगों ने क्या अचीव किया है, राइट आफ्टर विजिटिंग वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ चैनल इन नागालैंड, हॉर्नबिल टीवी। हम लोग को इनवाइट किया, तो हम लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। दैट वाज द बेस्ट फीलिंग। एंड इवन सर मैक्स नागा, उनसे मिल के भी बहुत ही अच्छा लगा। ही इज़ वेरी
वेल नोन पर्सन और आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। नागालैंड में ऐसा बंदा हो जाए तो पूरा नागालैंड सुधर जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आवर जर्नी एंडेड। और नेक्स्ट दिन में हम लोग, बिकॉज दिमापुर में कोई जगह नहीं था रुकने के लिए, फ्रेंड्स के घर पे ही रुके थे, तो जल्द से जल्द दिमापुर से निकल गए और आज हम लोग फाइनली मोन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं, तिजित में। एंड दिस इज़ हाउ हमारा हिचहाइकिंग ट्रिप, हमारा इंटरनेशनल हिचहाइकिंग ट्रिप विदाउट मनी कंप्लीट होता है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल हुआ विदाउट मनी। तो हाँ, जेरो बजट ट्रेवलिंग था और हम लोग 1 रुपया नहीं लेके निकले थे। बट द थिंग वाज, बैकअप में कुछ पैसा रखते हैं हम लोग, बट वो पैसा हम लोग यूज़ ही नहीं किए। और हम लोग साथ में नहीं रखते, वो घर के फैमिली को बता देते कि अगर इमरजेंसी हुआ तो आप लोग भेज देना। तो एक किस्म से देखा जाए तो जेरो बजट में हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रिप। बट ट्रिप के बिटवीन में हम लोग को बहुत लोगों ने हेल्प किया और उसी हेल्प की वजह से हमारा ट्रिप पॉसिबल था। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं उन लोगों को थैंक्स देना चाहता हूँ जिन लोगों के वजह से हमारा ये जर्नी पॉसिबल था। बिकॉज विदाउट मनी हाँ पॉसिबल तो होता, बट इट मस्ट टेक, बहुत ही ज़्यादा समय लेता। बट हम लोगों ने कम समय में 1 मंथ में पूरा नेपाल का ट्रिप कंप्लीट किया विदाउट मनी, इंटरनेशनल ट्रिप। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन जिन लोगों ने हमें फाइनेंशियली या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हेल्प किया, हमारा वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट्स करके। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच टू दोज पीपल फ्रॉम नेपाल जिन्होंने हमें अपना फैमिली का तरह ट्रीट किया। और या लास्टली, I love Nagaland, I love Nepal, and people from Nagaland and Nepal, they are a bit similar. They're so kind, caring or helping. And that's all आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। See you soon in next video. Next video बहुत ही amazing होने वाला है। Bye bye.